अगर आपको काला मोतिया है तो आपकी फैमिली के जो बाकी लोग हैं उनको भी ये सलाह दें कि वो अपना चेकअप करवाएं, और अगर आपकी फैमिली में किसी और को काला मोतिया हुआ है तो आप भी चेकअप करवाएं, और जो बाकी के जो भाई बंधु हैं, जो रिलेशंस हैं, उनका भी आंखों का चेक ज़रूरी हो। उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आंखों में कोई भी आप दवाई डालते हैं, कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हैं तो वो डॉक्टरी सलाह के बगैर ना करें, और जितने दिन के लिए दी है उतनी ही दिन के लिए करें। अगर काला मोतिया है तो उसके बाद भी फिर उसको टाइम टू टाइम, समय समय पर उसका इलाज और चेकअप करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है वो लंबी होती है, और एक बार आपका डायग्नोसिस हो जाए और उसमें अगर हम दवाई शुरू कर देते हैं तो उसके बाद भी फिर आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो काले मोतिये की दवाइयाँ हैं समय समय पर उनको एडजस्ट करना पड़ता है, समय समय पर उनमें बदलाव लाने की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि काला मोतिया अगर है तो फिर आपको अपने डॉक्टर के टच में रहना पड़ेगा, उनको रेगुलरली दिखाना पड़ेगा, उनकी सलाह के अनुसार साल में 1-2 बार या 3 बार आपको जो आंखों का चेकअप है वो बहुत ज़रूरी होता है, वो भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। कई बार आंखों में खारिश, खुजली हो जाती है, लाल हो जाती है, और उसके लिए हम कोई स्टेरॉयड ड्रॉप यूज़ कर लेते हैं। तो वो ये जो दवाइयाँ होती हैं बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, और इससे एकदम खारिश, खुजली, लाली ख़त्म हो जाती है। तो आपको लगता है कि ये दवाई तो बहुत अच्छी है, और फिर आप दुकान से जाके दवाई लेके डालते रहते हैं बीच बीच में, जब भी आपको प्रॉब्लम होगी आप दवाई डालते रहेंगे। तो वो एक अनसुपरवाइज यूज़ हो जाता है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो आपको पता नहीं चलते हैं। और उसमें एक जो मुख्य साइड इफ़ेक्ट है जो जिससे आंखों की नज़र भी जा सकती है, वो उसमें काला मोतिया भी उसमें है। तो इसलिए इसमें भी एक जागरूक रहना है आपको कि कोई भी दवाई आप यूज़ करें वो बगैर सुपरविज़न के ना यूज़ करें।